राम नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग। केवल 2 दिन बाकी है। लास्ट 24 डेज का मैंने वीडियो आपको बनाया। अभी कुछ चंद घंटे बाकी है। सभी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। अनजाना सा हल्का सा डर है, कुछ चिंताएं हैं। कैसे पेपर लिखेंगे? वैसे तो सभी कॉन्फिडेंट है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। फिर आज मैं आपसे पढ़ाई की कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई रिविजन की, ना पेपर कैसे लिखना है, किस तरह से हॉल में जाओगे, वो बात नहीं। मैं आपका सबसे बड़े दुश्मन की बात कर रहा हूँ। दुश्मन हर दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कोई ना कोई दुश्मन होता है। दुश्मन कौन है पता है आपको? किसी को पता नहीं और आपको कोई बताएगा नहीं। दुश्मन केवल ये है, स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पेपर दुश्मन नहीं, सिलेबस दुश्मन नहीं, टीचर दुश्मन है। कभी कभी तो पेरेंट्स भी होते हैं। ये आपके दुश्मन नहीं है चारों, ना पेपर, ना सिलेबस, ना टीचर, ना पेरेंट्स। कोई आपका दुश्मन है। आपका दुश्मन है केवल आपका स्ट्रेस। 70% बच्चे अनजाने, अनसुने डर के कारण स्ट्रेस को अपने दिलो दिमाग पे हावी कर देते हैं। इसलिए दिल तेज धड़कता है, दिमाग फड़फड़ाहट आती है, पूरे बदन में पसीना आ जाता है, अनजाने से कंपारे छूटती है। और वही डर क्या कहता है? मुझे आता था, मैं कर सकता था, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। कैसे? मेमोरी टोटली ब्लॉक। तो उस समय हम ऐसा क्या करें जिससे मेमोरी इम्प्रूव हो, दिल ना धड़के, शरीर में पसीना ना आए, कमजोरी ना आए, ना हम घबराए, ना किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो। सब है, सभी सॉल्यूशन है। तो अगर आप सावधान नहीं रहते हो तो आप डर के साहे में जीते हो। डर हो गया तो आप क्या, रैंकर क्या 70% भी नहीं आएंगे। तो उसकी वजह से होता क्या है? विज्ञान स्वयं कहता है, जब तुम डरते हो अनजाने, अनसुना डर जो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तो कोर्टिसोल हार्मोन इंप्रूव होता है हर एक बॉडी में। कैसा हार्मोन जो बढ़ता है उससे आपका ब्लड का जो ब्रेन है वो लॉजिकल पार्ट से गुजरता है। होता क्या है, जितने भी बच्चे वो सर्वाइवल मोड में चल जाते हैं। सर्वाइवल मोड में मतलब जाना का मतलब क्या होता है? तुम सोच नहीं रहे, तुम डर रहे हो, और वो डरता हुआ इंसान ना टॉपर करेगा, ना रैंक करेगा, ना 70%। बताओ, सोचते नहीं हो, आप सोच नहीं रहे हो, आप केवल डर रहे हो। तो वो डर ही है जो आपको इम्प्रूवमेंट करने नहीं देता। तो सॉल्यूशन आएगा, आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है। एग्जाम स्ट्रेस मतलब हर की बॉडी में वात का असंतुलन, वात। तो 4 पॉइंट से एग्जाम टाइम, नो ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना नहीं। जो कुछ भी पढ़ा है परफेक्ट पढ़ा है, उसको कंपल्सरी याद करो। नंबर 2, स्लीपिंग कम, रात को लेट नाइट जागना नहीं, पूरे नींद लेनी, बार बार रिविजन भी नहीं करना, एक ही चीज, नो रिपीट, केवल लिखने की प्रैक्टिस करनी। तो उससे क्या होता है, हमारी ओवर थिंकिंग किया, नींद पूरी नहीं ली, बार बार रिविजन किया, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कैसा हो जाता है? 0। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल 0 हुआ, आपका माइंड कैसा बनेगा? अस्थिर हो जाएगा। अस्थिर मन कभी किसी को विजेता बनाता है। तो करना क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं उसको 4 पार्ट में बांटा है। रूल नंबर 1,
नींद से कभी समझौता नहीं, देर रात तक 11 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करना। 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, मतलब 7 से 8 घंटा नींद लेनी है शांति से। उससे क्या होता है कि मेमोरी प्रोटेक्शन बढ़ता है। स्लीप इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, स्लीप इज ए मेमोरी प्रोटेक्शन। पूरा दिन बढ़ता है, बॉडी थकती है, अगर पूरी नींद ले तो मेमोरी बस्ट होती है। तो क्या होगा, 3 घंटे में वो मेमोरी आपकी बस्ट हो जाएगी। नंबर 2, रूल नंबर 2, टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग, श्वास की प्रक्रिया। 4 जैसे पेपर ले जाओ, 4 मिनट, 4 श्वास बाहर, 4 श्वास अंदर, 3 से 5 सेकंड रोकना है, उसे बाहर निकालें, बिल्कुल घबराए के बिना। रूल नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ, अपने आप को पॉजिटिविटी देनी है, अपने आप कॉन्फिडेंस देना है, अपने आप सकारात्मक ऊर्जा अपने दिलो दिमाग में बिठानी है। कहाँ बिठानी है, एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में शेर की तरह गाना है, नेवर अपसेट एनी चैलेंज। तो क्या बोलना है अपने आप से, मैं नहीं डरता, मैं सक्षम हूँ, मैं विजेता हूँ, आई कैन डू। क्या बोलना, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं पूरा पेपर कंप्लीट करूंगा। तो क्या होता है, अब मेन पॉइंट्स, जो बच्चों स्ट्रेस से हारते हैं, स्ट्रेस से हारते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं, केवल एवरेज बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेस से हार जाते हैं। और जो बच्चे स्ट्रेस को हराते हैं, जिसने स्ट्रेस को हरा दिया वो रैंक बनते, टॉपर बनते। तो आप एवरेज हो या टॉपर, मैं आपसे पूछता हूँ, गौतम आप एवरेज हो, वंश आप एवरेज हो, रूपा आप एवरेज हो, जगह नहीं, यस यू आर राइट, यू आर टॉपर एंड रैंकर। आपने स्ट्रेस को हरा दिया तो आप सभी बच्चे रैंक और टॉपर बनोगे। मेरा दावा। तो रिजल्ट के दिन क्या होगा, तो जैसे आपके एग्जाम जाएंगे पावरफुल, तो रिजल्ट के समय आपकी माता की आंखों में सपना हो, आपके पिता का सीना गर्व से जुड़ा हो, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि मैंने स्ट्रेस को नहीं पाला, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया, आज मैं अच्छा नंबर ले पाया। वो आपको उसी समय आफ्टर 3 महीने के बाद रियलाइज होना है। इसलिए स्ट्रेस को अपने ऊपर रहने ना दे, उसे पैरों तले कुचल दो। पेपर तुम्हें डराता नहीं, पेपर तुम्हें पहचान देगा। अपने आप से डर खत्म, फोकस ओनली स्टडी, संदेह खत्म, शांत रहना, और बिल्कुल नहीं, और शांत मन से तैयारी करो। मेरे साथ सभी को बोलना है, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं विजेता हूँ। एग्जाम जीतने नहीं जा रहे आप एग्जाम में वो सब करने जा रहे हैं जो दुनिया चाहती है। आप एग्जाम के किंग हो, आप राजा हो, आप राज करने जाते हो। एग्जाम आपके लिए हो रही, आपकी मेहनत की हो रही है। आपने जो प्रोफेशनल मेहनत किया, पूरा डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, उसका परिणाम, डरना नहीं, घबराना नहीं। आप से हो, माता पिता के इतने अच्छे बच्चे हो जिन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया, प्यार दिया, लगाव दिया, इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं। एग्जाम में बिना डरे शांत मन से अपना पूरा इनपुट ऐसा देना है जैसे एग्जाम घर में दे रहो, नहीं कि एग्जाम में। धन्यवाद।